बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फजलुर रहमान होम्योपैथ कराची से आज की हमारी जो नई वीडियो है उसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे चक्कर आने पर। हम और आप ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाला जो मौसम है वो गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में हमारे जिस्म से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। इस तरह से हमारे ख़वातीन जो है वो घरों में काम करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, तो बीपी लो हो सकता है उनका। जो मर्द हजरात धूप में बाहर जाते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं या फिर वैसे कोई काम करते हैं ऐसा जिसमें आप चलने फिरने का काम हो, तो आपके पसीने बहुत ज़्यादा निकल सकते हैं। इस तरह से आप कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं। इसमें आपको बीपी लो हो सकता है, बाज़ अफराद का बीपी हाई भी हो सकता है। तो चक्कर जो आना है ये एक हमारी कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसका जो है बाकायदा एहतियात से भी और दवाओं से भी इलाज किया जा सकता है। हम अपनी इस छोटी सी वीडियो में 10 मिनट में 8 मिनट में ये देखेंगे या इस पे बात करेंगे कि चक्कर क्यों आते हैं, उसकी वजूहत क्या हैं, उसमें हम क्या एहतियात कर सकते हैं और इसके साथ साथ उसमें हम होम्योपैथी में किन दवाओं से मदद ले सकते हैं इब्तदाई तौर पर। उसके बाद हम इसका बाकायदा इलाज भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसा मसला हो हमारे साथ जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हों। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि किस वजह से आखिर चक्कर हमें आते हैं। ज़्यादातर लोगों को जो है आमतौर पर खून की कमी की वजह से शदीद जो एनीमिक पोजीशन होती है जिसमें खून कम हो जाता है ब्लड जिस्म में, उससे चक्कर आ सकते हैं। और कुछ जो है वो गर्मी की वजूहत की वजह से भी आ सकते हैं कि अगर आप बीपी लो हो गया है गर्मी में, उससे भी चक्कर आ सकते हैं। एक वजह जो है वो हो सकती है कि अगर कान के जो नर्व होते हैं अंदर, उसके अंदर कोई खराबी हो, तो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको कान के नर्व्स की खराबी से भी चक्कर आ सकते हैं। अच्छा, आमतौर पर देखा गया है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो बता नहीं सकते कि चक्कर आ रहे हैं उन्हें, तो वो रोते हैं या फिर लेट जाते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं। तो अक्सर औकात ये होता है कि छोटे बच्चों से हम अगर शुरू करें तो बच्चों के पेट में अगर कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, तो बच्चे ब्लड की कमी का शिकार हो सकते हैं। अच्छी ग़िज़ा खाने के बावजूद भी वो ग़िज़ा उन्हें नहीं लगती है जिस्म में। ऐसी सूरत में छोटे बच्चों को चक्कर आ सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो टॉन्सल्स की वजह से या वैसे गले की खराबी की वजह से खाना पीना कम कर देते हैं, सिर्फ लिक्विड पीते हैं, जिस्मानी कमजोरी की वजह से उनको चक्कर आ सकते हैं। इसके बाद बच्चों के बाद हम खवातीन तरफ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद खवातीन की ऐसी है जो चक्कर आने के बावजूद भी अपनी लाइफ को गुजार रही होती हैं। वो बताती नहीं है एक दूसरे को या घर वालों को, और ये समझती है कि चले थोड़ी सी कमजोरी तो हम इसको शरबत पी लेंगी, कुछ दूध वगैरह पी लेंगी तो हमारे चक्कर खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि आमतौर पर घरों में काम करने के वक्त के बाद में ऐसा होता है कि पसीने बहुत ज़्यादा निकल जाएं, बीपी लो हो जाए तो सर चकराना शुरू हो सकता है और ठंडे पसीने आ जाते हैं तो आप बैठ जाती हैं, आराम से ज़मीन में बैठ जाती हैं। बाज़ औक़ात बहुत देर बैठने के बाद अचानक खड़े होने पर भी चक्कर आ सकते हैं, और ये अलामत होती है कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन की तरफ एकदम से नहीं होती, तो हमारा सर जो है वो चकराता है, हमें ठंडे पसीने आ सकते हैं, सर में चक्कर आते हैं और 2-3 किस्म के चक्कर होते हैं। बाज़ लोगों को चलने से भी चक्कर आते हैं, बाज़ लोगों को लेटने से चक्कर भी आते हैं। तो अगर आप बहुत देर बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं या खड़ी हुई हैं तो उसके बाद चक्कर आते हैं, तो उसका मतलब है कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी देर से चूँकि रुकी हुई थी एक जगह, तो ब्लड ऊपर की तरफ सर्कुलेट नहीं कर पाया या फिर वीक है आपकी कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए ये हम अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जेंट्स में जो ये है कि हम अगर बहुत देर कहीं बैठे हुए हैं तो भी उठ खड़े होने पर चक्कर आ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, तो वो भी ऐसा हो सकता है कि बहुत देर बैठने पे खड़े होने पे उनको चक्कर आ सकते हैं। स्कूल से वापसी पे धूप में अगर पैदल चल के आए हैं तो चक्कर आ सकते हैं। इस तरह से अगर वो खून की कमी का शिकार है, कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, तो उसकी वजह से उन्हें चक्कर आ सकते हैं। हमें ये देखना है कि वजह क्या है, उस वजह को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बूढ़े अफराद में अक्सर जिस्मानी कमज़ोरी जो है वो ब्लड की सर्कुलेट कम होने से होती है। उसमें शुगर पेशेंट भी हो सकते हैं, नॉर्मल अफराद भी हो सकते हैं, तो उन्हें भी चक्कर आ सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर हम इसका इलाज किस तरह से करें। और सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आप ये समझती हैं या समझते हैं कि आप कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं आपको या आपके बच्चे बच्ची को या घर में वालिदैन बूढ़े उनको, तो सबसे पहले ये याद रखिए गर्मी के अंदर अगर इस तरह हो रहा है तो आप एक तरह से शिकंजी जिसे हम कहते हैं नींबू पानी घर में बना के पी सकती हैं या पी सकते हैं। रूह अफ़ज़ा का शरबत बना लें। इस तरह से कोई भी स्क्वाश है, लेमन स्क्वाश है या फिर मिचल्स के हैं या फिर कोई भी शरबत है, उसको आप बना के पीजिए और थोड़ी देर से आराम कर लें। लेट जाएं चारपाई पे, पंखे के नीचे बैठ जाइए तो चक्कर आना बंद हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि बीपी लो हो रहा है
तो उसमें भी आप नींबू पानी पी सकते हैं। अगर आप कोई दवा इस्तेमाल करती हैं या करते हैं तो अपनी दवाएं पाबंदी से खाइए, और साथ साथ में आप कोई ऐसा टॉनिक जिसे अल्फा टॉनिक होम्योपैथी में आता है, या फिर कोई खून की कमी के लिए जैसे कोई शरबत जिगर है, इस तरह की कोई चीज़ है, फौलाद का शरबत है, तो उसको अपनी इस्तेमाल में रखें। फ्रूट खाएं, इसके साथ साथ पानी ज़्यादा पिए, लस्सी पिए। इस तरह की चीज़ों से आप जो है अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं या रख सकते हैं, ताकि आपको जिस्मानी वीकनेस का शिकार आप ना हो। अब आते हैं इस तरफ के अगर बच्चे हैं छोटे और यंग जनरेशन में पेट में अगर कीड़े हो तो वॉर्म्स की दवा ले लें आप, चाहे तो होम्योपैथिक दवा ले लें कोई भी, चाहे तो एलोपैथिक, लेकिन वॉर्म्स का इलाज करना जरूरी है। क्योंकि जब तक पेट में कीड़े होंगे बच्चों के या बड़ों के, तो होता है कि जो आप खाते हैं वो आपको लगता नहीं है, ब्लड की वीकनेस की हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में भी चक्कर आ सकते हैं। होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह एक दवा है जिसको हम कहते हैं चाइना, CHINA, चाइना, उसको 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है। चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, तो हमें इस दवा का नाम भी इस तरह याद हो जाएगा। चाइना 30 जो है वो आमतौर पर जिस्म से रतूबात निकल जाने की वजह से, जैसे पसीने से निकल गया या ब्लड निकला है या वैसे वीकनेस हो रही है, तो आप कम से कम दिन में 3 दफा 8 से 10 ड्रॉप जो है पानी में 2 घूंट में डाल के चाइना 30 के जो अगर आप पीते हैं तो 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर जिस्मानी कमजोरी जो है वो खत्म हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा पसीने आने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी से आ रहे हैं, बीपी लो हो रहा है, तो आपको चाइना जो है बहुत हेल्प दे सकती है चाइना 30 में। इसके साथ साथ फेरमफॉस एक दवा है। फेरमफॉस आमतौर पर खून की कमी के लिए होती है, बट जिस्मानी कमजोरी में काम आती है। फेरमफॉस 30 में, वो भी आप ले सकते हैं। एक दवा है फेरम मेटलिकम। फेरम मेटलिकम जो है वो आप स्टोर पे जाके ले सकते हैं, डॉक्टर से बात करके होम्योपैथी से ले सकते हैं। फेरम मेटलिकम भी आमतौर पर ब्लड की कमी के लिए यूज होती है, कि अगर चेहरा पीला हो रहा है, रंग पीला हो रहा है बच्चे का, और उसमें वॉर्म्स की दवा के साथ फेरम मेटलिकम यूज करें तो ऐसा हो सकता है कि चक्कर आना कम हो जाए। अब आते हैं इस तरफ कि अगर कान के नर्व में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर चक्कर आ रहे हैं, वो एक बीमारी है कि कान के नर्व का इलाज ना हुआ, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में कान के डॉक्टर को कान दिखाइए। नर्वस सिस्टम अगर उसका अंदर से कोई मसला तो उसकी दवा अपने आप पर लें। लेकिन अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो मैं आपको दवा का नाम बता रहा हूँ, ये कान के दर्द की वजह से है, और कान के जो आपके अंदर की नर्व सिस्टम है उसमें खराबी की वजह से अगर चक्कर आ रहे हैं, तो उसमें जो दवा है वो है कैकुलिस के नाम से, CACLUS, इस तरह की स्पेलिंग है कैकुलिस, आगे इसका पूरा नाम लिखा हुआ होगा। वो 30 पोटेंसी में यूज करें, और अगर किसी डॉक्टर से मशवरा करें तो बहुत अच्छी बात है। ये जो 3 चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, ये आमतौर पर जिस्मानी कमजोरी की वजह से चक्कर आने में और कान की नर्व सिस्टम अंदर के नर्व में खराबी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, आप और हम ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लेटने पर भी चक्कर आ सकते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चलने पर भी चक्कर आ सकते हैं। तो वजूहात का तयन पहले जरूरी है। कॉज अगर आपको पता चल जाती है कि वीकनेस से आ रहे हैं, तो उसके लिए आप वीकनेस की दवाएं खाएं, साथ में अपनी ग़िज़ा को चेंज करें, पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा खाएं, और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पिएं, पानी ज़्यादा पिएं, और इसके साथ साथ फ्रूट खाएं। और कोई भी ऐसा है, जैसे अल्फा टॉनिक आता है होम्योपैथी में, बहुत अच्छा टॉनिक है, किसी भी कंपनी का ले लें, लोकल कंपनी का ले लीजिए, अल्फा टॉनिक आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बीपी लो हो तो उस सूरत में शिकंजी बना सकते हैं, रूह अफ़ज़ा में, ये सब चीज़ें आप यूज़ करिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि चक्कर आना आपके अगर बंद नहीं हुआ तो कम से कम जरूर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप एज ए डॉक्टर के पास, एज ए पेशेंट जाकर क्लिनिक पे बाकायदा चेकअप भी करवा सकते हैं, और आप हमारे से भी रब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप चाहें तो हम ऑनलाइन जो है वो सर्विस फ्राहम करते हैं, पेशेंट को जो है फ़ोन पर ही OPD करके उसको दवाएं बता भी देते हैं। अगर चाहें तो दवाएं आपको डिलीवर भी की जा सकती हैं। इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, मैं दोहरा रहा हूँ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप लिख लीजिएगा। ये यूफोन की लाइन है 03323136 03323136 तो उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से आपको जो चक्कर आने की प्रॉब्लम है उसमें उसको हल करने में हेल्प मिली होगी। आप चाहे तो रब्ता कर सकते हैं, किसी भी वक्त व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग मैसेज भेजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं आइंदा एक छोटी सी नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप वीडियोस को इस तरह से पाबंदी से देखेंगे, और इस तरह से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जो है सेहत के बारे में बहुत मिलेगी इंशाल्लाह, बच्चों के लिए भी और अपने घर के दूसरे अफराद के लिए भी। आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको सेहत की अच्छी हालत में रखे, और हमें अपने वालिदैन, खुसूसन बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे। और मेरी अपने लिए दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे हाथ में शिफा दे। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो मुकम्मल देखने का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।